अमीर में 1 साल से हूँ, गरीबी मैंने 28 सालों से झेली है। कभी आपको कॉमेडी छोड़नी पड़ी तो फिर आप क्या करेंगे? कोई ऐसा फैन एक्सपीरियंस रहा है? एक बंदा था, मतलब वो आया और मेरे उसने वैसे पैर छू लिए। मेरे को तो रोने ही आ गया था। लाइक कि भाई ये इतना क्या कर रहा है यार तू। आपने कुछ कांड किए हैं कॉलेज में अपने? मेरे को ना रूल्स में नहीं रहना है। एक कॉमेडियन जिसके जोक्स पर आपको कभी हंसी नहीं आई? देयर इज नो कंपटीशन। गर्लफ्रेंड रही कभी? एक रही थी बहुत पहले, पता नहीं कैसे बन गई थी वो भी। कैसे, मतलब क्या? जस्ट लाइक आपने कोई डिश बनाई, आप ही भूल गए रेसिपी तो अब वो दोबारा बन ही नहीं रही। Don't study too hard, just fall for rich girls. Money will come from their father's bank account. You get the best partner when you not try for it. ओहो, ये तो मतलब टी शर्ट पे लिखवाने वाली हो गई है। बेस्ट आने से पहले थोड़ी पता होता है कि ये बेस्ट है। अगर सबको बेस्ट पता चल जाए तो वो वही ना निकाले। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं आपके साथ निहारिका शर्मा और आज के हमारे गेस्ट थोड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग शुरू की, 1 साल बाद छोड़ दी, उसके बाद फिर से इंजीनियरिंग शुरू की और 3 साल बाद छोड़ दी, उसके बाद डांस किया, इंग्लिश पढ़ाया, शॉप भी खोली और ये सब कुछ करने के बाद आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉमेडियन है। हमारे साथ हैं हसीब खान। वेलकम हसीब। थैंक यू। हसीब, मतलब इतना सारा ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? मतलब अगर आपको कल को सीवी या बायोडेटा बनाना पड़ा तो यार उसमें क्या लिखोगे आप? यार वो तो एक्चुअली मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कहीं जॉब की ही नहीं है और ना ही मेरी ऐसी कोई तमन्ना है। तो बस मैंने अलग अलग चीजें ट्राई करी हैं। हाँ। एंड मेरा यही था कि अभी फिलहाल मैं कॉमेडी पे रुक गया हूँ, तो यही बेस्ट है मेरे लिए भी। और शादी के लिए बायोडेटा बनाना पड़ा तो? हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत पैसे छापने मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा देखा नहीं है मैंने हमारे यहाँ, बट नहीं पड़ेगी जरूरत। इंशाल्लाह ना पड़े आपको जरूरत। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना सारा काम आप कर करके छोड़ते रहते हैं कि आपने डांस भी सोचा था, उस टाइम सोचा था कि पूरा घर ट्रांसफॉर्मेट करा देंगे, कि उसमें शीशे लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्या कॉमेडी छोड़ने का भी कभी आपने सोचा या मन बनाया? हाँ, मेरा कॉमेडी शुरू करने के 1 महीने बाद ही मन बन गया था छोड़ने का। ऐसा क्यों? मैं एक जगह परफॉर्म करने गया था और मैं काफी कॉन्फिडेंट था एंड आई एम लाइक कि भाई मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ। मेरे को ऐसा लगने लगा था जब तक वो शो नहीं हुआ। मतलब एक 26 जून की बात है, 2018 एक शो था, 150 लोग आए थे उसमें। एंड हम लोग ऐसे अमेचर नाइट्स होती है भाई, परफॉर्म करते हैं लोग, अपना अपना मटेरियल ट्राई करते हैं। तो काफ़ी चीफ गेस्ट वगैरह भी आए थे वहाँ से, चंडीगढ़ से, अलग अलग जगह से। वहाँ मैंने 10 मिनट परफॉर्म किया था एंड किसी के चेहरे पे स्माइल तक नहीं आई। एंड मैंने अपने कज़न से बोला था कि वीडियो बनाना है सारे परफॉर्मेंस की, उतरते से डिलीट करवाई मैंने वो तो। अच्छा, ऐसे अगर जब किसी कॉमेडियन के शो में मतलब आप जाएं या फिर अगर आप खुद ऐसा कोई शो कर रहे हो और उसमें आपके जोक्स ना चलें तो उसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि ऑडियंस बहुत जल्दी समझ जाती है। यार ऑडियंस मेरे ख्याल से तभी समझती है जब आप रिएक्ट करते हो उस ना चलने पे, और काफी टाइम तक नहीं चल रहा है तो फिर तो दोनों ही समझ जाते हैं। बट ऐसा होता है कि आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता है। बट ऑडियंस का ऐसा है कि वो आपके बेस्ट जोक्स ही याद रखती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ खराब किया तो वो घर जाके आपकी बुराई करने वाली है। अगर आप 10 जगह पे ऐसे कर रहे हो और 50 जगह पे हंसा रहे हो तो वो आपके बेस्ट मोमेंट्स याद रखेगी। कॉमेडी की शुरुआत आपकी जिंदगी में कहाँ से हुई? कब सोचा कि चलो यार इसमें हाथ आजमाते हैं? हाँ, 18 की ही बात है। तो उस टाइम पे मतलब ये था कि कुछ लगता था कि यार भाई कुछ लाइफ में करना है, समझ नहीं आ रहा था। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप सर, उनका वीडियो देखा था उस टाइम पे। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भाई आप ब्रेक लो, अपने बारे में सोचो। एंड मेरा एक फ्रेंड है आजम नाम का, वो भी मेरे को काफी बोलता रहता था कि यार आपको ना कॉमेडी करनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी। ढूंढा मैंने नेट पे, यूट्यूब पे देखा हाउ टू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया, मिला किसी का एक वीडियो, तो ढूंढा, वहां से मिल गए प्लेटफॉर्म्स, वहां से शुरुआत हुई। फिर पहली कमाई कितनी हुई थी स्टैंड अप कॉमेडी से? 500 रुपीज। हाँ। और आज फिर यहाँ। हाँ, बेहतरीन है ये। आपने एक बार इंजीनियरिंग छोड़ी, उसके बाद आपने फिर से इंजीनियरिंग शुरू की और छोड़ी। मतलब ऐसी क्या चुल थी कि आपको बार बार इंजीनियरिंग शुरू करनी थी और उसके बाद छोड़ भी देनी थी? यार मैंने वही गलती करी जो मेरे को लग रहा है 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं। वो एक ग्रुप ऑफ दोस्तों को देखते हैं, वो जो कर रहे हैं वो करने लग जाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैंने इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी। फिर उन्हीं कुछ दोस्तों ने मेरे को बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अच्छे होते हैं
वहां से प्लेसमेंट मिलता तो हमें लगा इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक होगा, तो फर्स्ट ईयर में छोड़ के हम गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करने लगे, मिल गया। बाद में पता चला दिक्कत कॉलेज में नहीं हम ही थी कि भाई हमसे नहीं हो रही ना इंजीनियरिंग, तो चाहे गवर्नमेंट तो कॉलेज छोड़ने का इरादा तो फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था, बट घर वाले मान नहीं रहे थे। सेकंड ईयर में भी मैं 3 साल तक बोला कि छोड़नी है, बट फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। मतलब 2 बार आपने जब इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा, अच्छा खासा पैसा लगता है इंजीनियरिंग में, हाँ, तो क्या रिएक्शन रहा पेरेंट्स का? यही रहा कि भाई उन्होंने बात करना छोड़ दिया था। पेरेंट्स ने तो नहीं, मत भाई ने करा था, पेरेंट्स का तो सपोर्ट ही रहा है। भाई ने कह दिया था कि यार मतलब इतना पैसा लग बड़े चुका भाई है। हैं? हाँ बड़े भाई हैं, और उनका कहना गलत भी नहीं है, मैंने ही बेवकूफ़ बहुत बनाया है कई जगहों पे। मतलब सारी चीजें ट्राई कर करके छोड़ रहा हूँ मैं। एक टाइम के बाद होता है ना, आप अगर अपने दोस्त को बोलते हो भाई मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मुझसे सपोर्ट करो, आपको कर रहा है और वो सबसे लड़ गया, बट 2 दिन बाद आप कह रहे हो कि नहीं करनी मुझे, तो कहेगा अब मुझे तुम्हारा हिसाब नहीं देना है। हाँ, तो वो सीन हो गया था। तो किसी की कोई गलती नहीं है, मेरा ही लेकिन हम फॉल्ट था। देखते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड के साथ साथ बाकी सारी फील्ड्स में हैं। मतलब ऐसा क्या पढ़ा देते हैं इंजीनियरिंग में कि यार उसके बाद इंसान कॉमेडियन बन जाता है, उसके बाद वो डांसर बन जाता है, वो केक बनाने लगता है, वो व्लॉगर बन जाता है। ऐसा क्या हो जाता है इंजीनियरिंग में जाकर? यार मेरे को ऐसा लगता है इंजीनियरिंग ना आदमी को जिंदा रहना सिखा देती है कि भाई जीना है तो मतलब हाथ पांव मारने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आप में ही ना वो इतना स्ट्रगल है। एकदम से कुछ होता है कॉलेज में, एक नोटिफिकेशन आता है कि फलाना असाइनमेंट करना है, सब झुंड की तरह भाग रहे हैं कि हमारा पहले कंप्लीट होना है, ये करना है। कोई भी नई अपडेट आती, सारे लोग परेशान। प्रेशर होता है कि 3 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो प्रेशर हैंडलिंग और काफी चीजें जो है इंजीनियरिंग आपको ऑटोमेटिकली सिखा देती है। तो वही सारा जो सीखा हुआ है वो लोग अलग अलग फील्ड में करते हैं जब ट्राई, तो पता चलता है कि वहां इतनी जरूरत थी नहीं जितना तुम सीख के आ गए हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कर जाते हैं बाकी चीजें। एक तरह से देखें तो आपकी इंजीनियरिंग हो गई है। 1 साल आपने पहले किया, हाँ, 3 साल आपने अलग से किया, बस डिग्री नहीं मिली। डिग्री नहीं है बस। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने इंजीनियरिंग में? मतलब जो आपकी जिंदगी में अभी भी काम आ रही हैं चीजें, ऐसा क्या क्या सीखने मिला आपको इंजीनियरिंग करते वक्त? यार इंजीनियरिंग में मैंने एक ही चीज सीखी कि मेरे को ना रूल्स में नहीं रहना है। मैंने काफी रूल्स ब्रेक किए हैं, और मैंने ना एक चीज सीखी कि ज्यादा लोगों की नहीं सुननी है। हो सकता है 100 लोग आपके 100 लोग समझदार से लोग आपको जो लगते हैं वो बोलेंगे ये चीज करनी चाहिए और आपका भी मन उस तरफ हो, बट एक बोल्ड स्टेप लेके अगर आप वहां से निकलो तो आप ज्यादा अच्छी जगह जा सकते हो। जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी तो उस टाइम सभी लोगों का ये था कि यार ये तो बेवकूफ टाइप का बंदा है, जिससे वैसी भी नहीं होनी थी। बट अब वही लोग मेरे को कहते हैं कि भाई तू सही टाइम पे सही चीज कर गया। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है आपको 3 साल बाद पता चले कि आप सही थे, तो स्टेप तो तभी लेना होगा। तो वो चीज मैंने सीखी थी। उसके बाद से मतलब एक मास ग्रुप पर कोई चीज कर रहा है तो मेरे को पता रहता है कि ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज आपके बारे में बहुत फेमस है कि आपने कुछ कांड किए हैं कॉलेज में अपने। उनमें से एक कांड था कि आपने अपने कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी। हाँ, मैं एक्चुअली क्या करता था, कॉलेज अटेंडेंस नहीं होती थी मेरी इतनी ज्यादा, एंड कई बार ऐसे ही होता था कि मैं इतने दिनों बाद कॉलेज आता था कि टीचर कहता था हो कौन तुम, मतलब मेरे को बताओ तुम कब से हो यहाँ पे। तो वो पहले तो कंफर्म करता था यहीं पढ़ता है। तो मैं वो जो फीस की स्लिप नहीं लेकर जाते थे कि मेरे ही पैसे से तुम्हारी फीस, हाँ, सैलरी आ रही है? वो मैं फीस भरने आया करवा कई बार के फीस ही भरता था मैं बस। तो हुआ क्या कि उनको पता ही नहीं चलता था यहाँ है। एक बार कोई सर थे, ईडी पढ़ाते थे वो, तो मेरे को देख रहे हैं कि यार तुम नए लग रहे हो मेरे को। मैं कहा हाँ सर, मैं काफी दिनों बाद आया हूँ। कौन सी ईयर की बात है ये फर्स्ट ईयर की बात है। अच्छा। कहने लगे क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा सर मन नहीं लगता। मन नहीं करता। तो कहने लगे फिर कोचिंग करो कहीं पे अच्छे से। सर इंजीनियरिंग में ही मन नहीं लगता। तो फिर बोलने लगे कि भाई फिर ली क्यों? मैंने कहा हो गई गलती, वही क्या करें आप। तो वो ऐसा होता था, मैं कई दिनों बाद आता था। फिर मैंने सोचा यार यहाँ मैं रह रहा हूँ तो इससे अच्छा मैं अपने भोपाल ही चला जाऊँ, क्योंकि वो मेरे शहर में नहीं था, ग्वालियर में था कॉलेज। तो जब कौन सी स्ट्रीम से कर रहे थे आप इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल थी मेरी। तो लड़कियां भी नहीं होंगी? नहीं थी, वहां पे तो थी। फिर भी मन नहीं लग रहा था? हाँ, मतलब हम उन ग्रुप में नहीं थे ना। हम वो थे कि जो मतलब कई बार ऐसा होता है ना, अगर फर्स्ट ईयर में जाते हो, हाँ, अगर आप थोड़े लेट हो जाते हो तो आप देखते हो कि ऑलरेडी ग्रुप बन चुके हैं। अब फिर आपका वो ग्रुप है जो उन ग्रुप में नहीं रखे गए लोग हैं, वो एक अलग ग्रुप फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली कि भाई तुझे उसमें नहीं रखा, तो जो हम 6 लोग हो गए तो हमारा एक हमारा अलग ग्रुप है 6 लौंडों का। तो वहाँ वैसे ही मजा नहीं आ रहा था, तो मैं भोपाल चला जाता था। फिर मैंने सोचा यार टाइम पास के लिए मैं फिर वो कोडिंग वोडिंग सीखने लगा था। वो मेरे को बड़ा मजा आता था उसमें।
मेरा एस्केप था वो इंजीनियरिंग से। फिर तो बनाई थी। ये किस्सा बताइए। हाँ वेबसाइट बनाई थी, बस थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम करके डिटेल्स चेंज कर दी थी। और क्या क्या लिखा था आपने? हाँ मतलब ये तो लिखा ही था कि डायरेक्टर की जगह फोटो की जगह पहले अपनी फोटो लगाई। फिर मैसेज भी लिखा उसके नीचे कि भाई डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉलो फॉर रिच गर्ल्स, मनी विल कम फ्रॉम योर फादर्स बैंक अकाउंट। तो करी हैं, काफी हरकतें करी हैं। एक बार हमारे, एक तो पता नहीं क्या मेरे को ऐसा लगता है लोग डरते किसी क्यों बच्चे ने थे। एडमिशन नहीं लिया उस वाले कॉलेज में वेबसाइट पर आके? नहीं लिया, अच्छा हुआ। उसमें लिंक्स हर कहीं ले जा रही थी आपको, उसमें जो लिंक्स थी ना, आप सोच रहे हो कि ये एनुअल फंक्शन की लिंक है, उसमें मेरी फेसबुक ओपन हो रही है। तो कुछ भी था मतलब। वो एक बार हमारे वो, एक तो पता नहीं लोग इतने डरते हैं बच्चे के, भाई पेरेंट्स को बुला लेंगे, पता नहीं क्या होगा, पेरेंट्स के पास फोन ना चला जाए। मैं देख रहा हूँ क्लास के अंदर से भागते हुए आ रहे हैं, भाई आज पेरेंट्स को फोन जाने वाला है। मैंने कि क्यों जाने वाला है पेरेंट्स को फोन? दे लाइक वो अटेंडेंस कम है। मुझे तुमसे ज्यादा घबराना चाहिए, मतलब तुम 70% हो, मैं 25% पे था। तो मैंने देख लेंगे। तो भाई फोन आया तो इत्तेफाक से मेरे हाथ में फोन था। तो बोलने लगे, हमारे एचओडी थे कोई, डी के जिन शायद नाम था उनका, कि आप खान साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। झूठ तो बोला नहीं मैंने। हाँ तो वो बोले कि फिर आपका लड़का आ नहीं रहा है कॉलेज। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? कि मैं कह रहा उसकी अटेंडेंस काफ़ी कम है। मैंने कहा हाँ सर, वो ग्वालियर जाता है तो उसको थोड़ा बीमारी वगैरह रहती है, एंड हमने काफ़ी कोशिश करी, बट अब हम बच्चे को देख लें, उसकी पढ़ाई को देख लें, मतलब आपको इन्फॉर्म तो है ना? उनका हाँ इन्फॉर्म। कहला फिर ठीक। तो क्या बात है? ये ऑडियो रिकॉर्ड करके हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत चली। हद हो गई है मतलब। लड़कियों से दोस्ती यारी बातचीत? नहीं, बहुत पीछे हैं अपन इन चीज़ों में। गर्लफ्रेंड रही कभी? एक रही थी बहुत पहले, पता नहीं कैसे बन गई थी वो भी। कैसे मतलब? क्या कोई लॉटरी में थोड़ी ना निकली हाँ होगी? मतलब एक है ना कि मेरे को यार डाउट होता है कि भाई मैंने कैसे कर लिया था वो सब। तो हो जाते कभी कभी ऐसे करिश्मे भी हो जाते हैं। कैसे शुरुआत हुई? ना आप जस्ट लाइक आपने कोई डिश बनाई, आप ही भूल गए रेसिपी, तो अब वो दोबारा बन ही नहीं रही। तो इसीलिए कहते हैं कोई नई रेसिपी बनाओ तो लिख लिया करो, वही काम हुआ आएगा। एग्जैक्टली। ऐसी कोई पिकअप लाइन है आपके पास जिससे लड़कियां हमेशा ही इम्प्रेस हो जाएं? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं करी। पहली वाली कैसे बनी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरे को पता होता तो मैं इतना लंबा गैप नहीं रखता फिर। फेमस होने के बाद तो लड़कियां आई होंगी आपके पास डीएम्स आए होंगे, आपके पास शो के बाद लड़कियां रुकी होंगी बात करने के लिए। हाँ काफी लोगों के डीएम आए थे, बट वही है ना कि इतना टाइम तक आदत पड़ गई कि अब तमन्ना ही नहीं रही। तो वो ऐसा लगता है यार अब ये क्यों आ रहा है, मतलब आ रही है तो आपको चाहिए हाँ, नहीं, मतलब ये क्यों आ रहे हैं, मतलब इनका भी कोई फायदा है क्या इसके पीछे? कि भाई हो सकता है इनका है ना फॉलोअर्स उसमें कोई बढ़ाने हो। सच्ची मोहब्बत भी हो। नहीं वो तो नहीं होती, डीएम से पता चल जाता है। और जो बेचारी लड़कियां खड़ी हुई हैं आपके लिए, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सरेआम आप कह रहे हो कि कोई भी मतलब मुझ में इंटरेस्टेड है तो उसका कोई ऑन पर्पस वो ऐसा कर रही है। नहीं मतलब ऐसा है ना कि हम इंटरेस्ट लेवल भी देख लेते हैं ना किसका कितना है। तो कई बार होता है कि लड़की इंटरेस्ट शो कर रही है आपको 10 मिनट के लिए, फिर वही रिप्लाई नहीं कर रही है। तो वो उनका भी समझ में नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक भी तो फॉलो करेगी ना। हाँ तो वही है, फिर हम भी अपना करें ना, मतलब तो वो ज्यादा बेटर है। मेरे को लगता है कि यू गेट द बेस्ट पार्टनर व्हेन यू नॉट ट्राई फॉर इट। ओहो, ये तो मतलब टी शर्ट पे लिखवाने वाली हो गई है, यू गेट द बेस्ट पार्टनर व्हेन यू आर नॉट। क्योंकि कोशिश करके मैंने देखा है कि हमने गलत लोग ही चुने हैं। एक गर्लफ्रेंड रही है उसमें कह रहे हो आपने गलत लोग चुने? हाँ वो गलत तो थी ना, मतलब मैं कहाँ से कह रहा हूँ उसको। बैकग्राउंड में बेवफा निकली है, तू बजाए क्या? नहीं बेवफा नहीं, मैं ही घटिया था उस टाइम पे। मतलब मेरे अंदर लिटरली वो बॉयफ्रेंड वाली आदतें थी नहीं जो होनी चाहिए। मतलब कैसी आदतें होनी चाहिए बॉयफ्रेंड के अंदर? मतलब मैं केयरिंग तो था ही नहीं। आपको कैसा केयरिंग का मतलब क्या है? मतलब यही कि सामने वाले की फीलिंग्स की परवाह करना, कि भाई सामने वाला क्या सोच। तो आप नहीं पूछे थे बाबू ने खाना खाया? मैं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आज भी ताज्जुब करता हूँ कि उसको मैं क्यों पसंद आ गया था। भाई मतलब मैं एकदम उल्टा हूँ मतलब इन चीजों में। हो सकता है कि वो आपको आपके लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस दे रही हो, कि तुम भी एक्सपीरियंस कर लो कि कभी गर्लफ्रेंड होती है तो कैसा फील होता है। हाँ वो तो है, वो कुछ मोमेंट्स मतलब बढ़िया ही यादगार रहते हैं, बट फिर भी मतलब मैं अगर उसको और खुद को देखूं तो मैं खुद की गलती मानूंगा। मतलब मैं उसको गलत तो नहीं कहूंगा, मतलब
मेरी भी अगर कोई बहन होती है उसका ऐसा बॉयफ्रेंड होता मैं कहता छोड़ दे तो, तो तो उसके बाद जब आप मानते हैं कि आप बेहतर हो गए तो आपने कभी बात करने का ट्राई नहीं किया? उधर वापस नहीं, उधर तो नहीं, उधर तो जाना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको भी तो पता चलता है ना कि यार वो भी इतनी ठीक नहीं थी। शुरू मतलब दोनों ही तरफ से इट्स जस्ट लाइक दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, बट एक साथ सही नहीं है। हाँ। जवान देखी आपने? हाँ। कैसी लगी? बढ़िया लगी मेरे को तो। मैं काफी टाइम बाद कोई मूवीज देखता हूँ तो मेरे को अच्छा ही लगता है। तो फिल्म काफी प्यारी लगी, कंसेप्ट बढ़िया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को मैं शाहरुख खान पसंद भी है और लाइकेबिलिटी होती तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा सा साउथ का टच था। ओवरऑल बढ़िया मूवी है, एक बार तो भाई देखनी चाहिए। मतलब शाहरुख ज्यादा पसंद है आपको या फिर सलमान खान? मेरे को मतलब सलमान भाई का तो भाई एक अलग ही क्रेज है। वो आदमी मूवी लाए ना लाए वो उसकी एक रील भी दिख जाए तो फैन है। बाकी एक्टिंग वाइज शाहरुख भाई बढ़िया लगते हैं। सलमान भाई इट्स जस्ट लाइक कि भाई वो इंसान स्क्रीन पे आ जाए, वो कुछ भी कर रहा है, डजंट मैटर। ये फील आपको शाहरुख के लिए नहीं आती है? शाहरुख भाई मतलब एक्टिंग ही करते हैं ना मोस्टली। क्या बात है। कॉमेडी में बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी स्टैंड-अप्स देखते हैं, शोज देखते हैं और वो लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि वो अपना हाथ आजमाएं इस चीज में। तो एज अ प्रोफेशन कॉमेडी में पैसा कितना है? डिपेंड करता है कि भाई आपका फेम कितना है। और सबसे मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे के बारे में पहले तो नहीं सोचा, पैसा बहुत है अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है पैसे किसी भी आर्ट में। मतलब इट्स नॉट लाइक स्टैंड अप कॉमेडी में, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे पोइट्री भी हो, अगर आप तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहे हो, शुरू में कुछ साल अगर पैसे को ध्यान में रख के, सिर्फ ध्यान में ना रख के आर्ट पे काम कर रहे हो, ऊपर लिमिट कुछ है ही नहीं किसी भी फील्ड में। आपने 500 रुपए से शुरुआत की थी, आपने बताया कि आपको पहला पेमेंट 500 रुपए का मिला था। आप कितना कमा लेते हैं? अभी तो मतलब ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अगले साल टैक्स भर पाऊँ। ओहो, कौन से वाले स्लैब में? 30% वाले में? जिसमें भी आ जाए तो कोशिश जारी है। अच्छा ठीक है, आप नंबर्स तो नहीं बताएंगे, आप हमें कुछ चीजें बता दीजिए कि आप फोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 13 है आईफोन का। मतलब इससे हम पता लगा लेंगे। हाँ, मतलब पीयर प्रेशर काफी चीजें दिलवा देता है आपको। पीयर प्रेशर काफी चीजें दिलवा देता है। मैं भी पीयर प्रेशर में तेरा नहीं ले पाई हूँ यार। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं बाइक है मेरे पास, पल्सर बाइक ही चलाता हूँ। मेरे को कार वैसे भी नहीं आती। अपने पैसे से आपने सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी है? मैक ही लिया है अपने लिए बस। कितने का? 110 कुछ का आया था। तो यार जोड़ घटा लो, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने सिर्फ फोन अभी अभी लिया होगा, मैक अभी अभी लिया होगा और एक ही मैक होगा और फिर ट्रैवल के खर्चे, कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, समझ जाइए ये कौन से वाले टैक्स स्लैब में है। एक और आपके साथ सेगमेंट करते हैं, नेवर हैव आई एवर। आपको बताना है कि ये सारे काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी। सबसे पहले, ऑडियंस में कभी किसी पर लाइन मारी है? नहीं। पापा के वॉलेट से कभी पैसे चुराए हैं? नहीं। मतलब पापा देखेंगे इसलिए नहीं छुपाना? बता सकते हो ऐसे 10-20 रुपए इधर उधर? वो आदमी रखता ही नहीं था। किसी की शादी में बिना बुलाए घुसे हैं? हाँ। शॉपलिफ्टिंग की है कभी? हाथ साफ किया किसी दुकान में? नहीं। इधर से टॉफी चुरा ली, इधर से ये चुरा लिया? नहीं। किसी कॉमेडियन का जोक चुराया है कभी? कभी मैटर हुआ है किसी लड़की के चक्कर में मार पीट? जरूरी नहीं है कि आप ही गर्लफ्रेंड हो, लड़कों का होता है ना कि लौंडे बुला रहे हैं। मेरा दोस्त पिटा एक लड़की के चक्कर में, हमने पिटते हुए देखा उसको आंखों के सामने। और हम क्या कर रहे थे? हाँ, मतलब उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो वो हमसे विनती कर रही थी बचा के नहीं, उनके लड़की के चक्कर में तो हम थोड़ी हाथ लगे। मतलब वो वैसे भी नहीं पिटता, हम नहीं बचाते, बट बहाना था हमारे पास। तो थोड़ा आराम की टाइप का तो था वो। उसने हमें भी दुख पहुंचाया पास्ट में, तो हमने सोचा अच्छा पिट रहा है। 2 और मार इसको मेरी तरफ से। हाँ। अच्छा, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपसे किसी ने बोल दिया, आपने पूछा था कि भाई हम कराची से हैं, उसने कह दिया था हम भी। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब वीडियो वायरल होने लगा? क्योंकि मैं जानती हूँ जब वीडियोस वायरल होते हैं तो आपको जो लोग आपसे सालों से बात नहीं कर रहे होते हाँ, वो भी आपको वो क्लिप भेजते, भाई तुम्हारा ये वीडियो मेरे पास आया। वो कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया रहा। अच्छी बात तो ये है कि काफी रिश्ते पता लगे अपने को कि भाई कितने काम के हैं कितने नहीं है। और काफी जो अच्छे दोस्त भी थे वो भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगे थे।
मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो आपसे अब थोड़ा सा जुड़ना चाह रहे हैं ज्यादा ही कुछ, तो रिश्ते पता लगे। कुछ लोगों के व्यवहार थे जो बिल्कुल नहीं बदले, तो वो आज भी दोस्त हैं। बाकी जो थोड़ा अलग हो गया उनसे बातचीत कम हो गई। लगा तो अच्छा ही काफी कि भाई आप के पास वजह है अपने शहर से बाहर निकलने की दूसरे काम के लिए, और लोग पहचानते हैं तो वो ज्यादा अच्छा। शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपको कोई पहचान रहा है, फोटो खिंचाना चाह रहा है आपके साथ, तो बढ़िया, मतलब वो तो है ही। कोई ऐसा फैन एक्सपीरियंस रहा है जो बहुत ही आपके लिए वियर्ड रहा हो, या आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि आपके लिए कोई ऐसा कुछ कर देगा? ये एक बंदे ने, मेरा एक कोलकाता में शो था, शो बहुत खराब गया था, मैं बता रहा हूँ। मैं लिटरली, मेरा ये था कि ऑडियंस क्यों रुकी हुई है यहाँ पे, तो मेरे बहुत गुस्सा था। पता नहीं, मैं वेन्यू मेरे को सही नहीं लगा था। मैं लिटरली मैंने कहा यार ये कैसा शो गया यार, अभी मैं अच्छा बेस्ट शो करके आया हूँ कल अपना, आज मैं वर्स्ट शो कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा था जनता को बुरा लगा होगा, बट मैं वहां से आया तो एक बंदा था, मतलब वो आया और मेरे उसने वैसे पैर छू लिए, गिर पड़ा हुआ ऐसे लग रहा था मेरे को कि क्या कर रहा है यार ये। मैंने उठाया था, कह रहे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपको बस वहां भी देखा था, इस इंटरव्यू पे। वो मतलब बोले यार, और वो मिलके ही इतना खुश है, और मैं अपना शो भूल गया उसके चक्कर में। फिर वो उसके बाद मेरे को लिटरली कैसा फील होता है आपको जब लोग इतना प्यार देते हैं? मतलब जो आपके लिए बिल्कुल अनजान इंसान है वो आ रहा है, आपसे गले मिल रहा है, मतलब आपको देख के वो खुश हो जा रहा है। हाँ, उसको पता नहीं आपने किस वे में हेल्प किया है, मतलब इनडायरेक्टली आप काफी लोगों की मदद करते हो अगर आप एक जर्नी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो भी उस कहीं पे उस जर्नी में हो उसी तरह की। तो वो काफी ज्यादा रिलेट करा, तो मेरे को तो रोने ही आ गया था। आई एम लाइक कि भाई ये इतना क्या कर रहा है यार तू। तो हैं काफी लोग ऐसे हैं आपके फैंस, आप अपने फैंस वगैरह से बात करते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ डीएम पे आते होंगे आपके हाँ, पास मैं मेरे को लिटरली कोई मैसेज अच्छा लगता है, कुछ लोग करते हैं, मैं करता हूँ। कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए कहते हैं कि भाई रिप्लाई दे दे, दोस्तों को दिखाएंगे, तो उनको नहीं करता हूँ। बाकी कुछ लोगों को लगता है जेन्युइनली किसी ने अच्छे से तारीफ करी है, तारीफ भी नहीं या कुछ अच्छा लिखा है आपके लिए, तो करता हूँ मैं उनके। लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ अलग तरह के सपोर्टर्स होते हैं लाइफ में। एक होते हैं टेम्पररी सपोर्टर्स, होते हैं काफी वोलेटाइल नेचर के, आपने कुछ अच्छा करा तो फैन हो गए, जरा कुछ खराब किया दो गाली देके निकल गए। बट देयर आर सम फैंस जो आपके एकदम पैरेलल रहेंगे आपकी जर्नी के। आप उनको बस आप थोड़ा सा भी अच्छा करो, वो खुश हैं आपके लिए, दे आर द ट्रू फैंस, मतलब वो बने रहेंगे हमेशा के लिए। तो मैं उनसे काफी खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं पोइट्री निकाल रहा हूँ तो उसमें भी उनको अच्छा लग रहा है, मैं कॉमेडी निकाल रहा हूँ अच्छा लग रहा है, मैं कोई रील डाल रहा हूँ उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट देयर आर सम पीपल, उनको तो चाहिए कि आप हर चीज में बेस्ट ही दो, और बेस्ट आने से पहले थोड़ी पता होता है कि ये बेस्ट है। अगर सबको बेस्ट पता चल जाए तो वो वही ना निकाले। सही बात है। अच्छा, जब आपने कॉमेडी की शुरुआत की तो फिर ये एक ऐसा मेन स्ट्रीम प्रोफेशन तो है नहीं, अब तो तभी हम कह सकते हैं यूट्यूबर्स कह सकते हैं कि हाँ एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, व्लॉगिंग करना एक प्रोफेशन हो चुका है, मगर कॉमेडी अभी भी मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे करके आ रहा है। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया? और ऑब्वियसली बात है सबके रिश्तेदार उंगली करते हैं, तो आपके रिश्तेदारों ने भी कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। मैंने एक्चुअली, मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं था मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। मैं शॉप चलाता था, तो उससे होता था मैं घर का कर रहा था। तो काफी पेरेंट्स को तो यही रहता है कि भाई उनको इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तू घर का खर्चा चलाते रहे, बाकी तुम पार्ट टाइम में जो भी करो। मैं 5 दिन शॉप पे बैठ रहा हूँ, 2 दिन अपना वीकेंड्स पे प्रोग्राम करता था। तो उनको पता ही नहीं था एग्जैक्टली करता क्या है। फिर 2-3 साल के बाद थोड़ा बहुत बताया कि स्टेज वगैरह परफॉर्मेंस करता हूँ, तो उनको तो आइडिया ही नहीं था कि भाई ये होता क्या है। बाहर नहीं जाते थे शोज के लिए? नहीं, भोपाल में ही करता था, भोपाल से बाहर नहीं गया। मतलब अब अगर आप फेमस नहीं हो तो आपके पास वजह ही नहीं ना बाहर जाके शो करने की, आपको क्यों बुलाएगा कोई। तो भोपाल में ही करता था, तो उनको ज्यादा आइडिया था नहीं क्या करता है ये। एक टाइम तो उन्होंने भी हमको ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि भाई काफी साल हो गए, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो झाड़ो, मतलब ये चीज में जब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मैंने कहा होगा, देखते हैं। तो फिर वो वीडियो निकाला, तब जाके उनको एग्जैक्टली पता चला कि हाँ भाई ये करता था हमारा लड़का। तो उनको मतलब सब कुछ होने के बाद ही उनको खुद शौक लगा कि ये करता था, और तो अलग ही चीज है कुछ। क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का आपके वीडियोस देखकर, ये देखकर कि आपके लिए लोग बहुत खुश थे। मतलब वो पापा मेरे को याद है, वो डेली वीडियो देखते थे मेरा 2-3 बार। हाँ, वो देखे जा रहा है, मतलब मैं इरिटेट हो रहा हूँ एक टाइम पे, तो कहीं मतलब क्या है। अपने ऊपर? हाँ, मतलब आपके मन में एक जद्दोजहद चल रही होती है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक वैलिडेशन मिल जाना इतनी सारी जनता से कि हाँ आप ठीक थे 3-4 सालों तक, तो वो अपने आप में सेटिस्फैक्टरी होता है। और शायद लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है ना कि बाप एक बार मतलब
ऐसा वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन या उनके आंख में कंटेंटमेंट दिख जाए कि हाँ मेरे लड़के ने कुछ हाँ कर वो लिया? बहुत खुश है, मतलब मेरे को लिटरली, मैंने टीवी शो, मेरा टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने फिर टीवी शो किया ही इसलिए है क्योंकि गांव में या फिर जो अपने पेरेंट्स हैं उनको यही चीज अच्छी लगती है कि टीवी से वो ज्यादा एसोसिएट करते हैं। तो अब वो 4 लोग में बैठते हैं तो वो ये बता सकते हैं कि हमारा लड़का टीवी पे आया था। अब मेरे को टीवी पे इंटरेस्ट नहीं, बट वो टीवी शो पे आया था, वो इतने में तो भाई दिन बना देंगे Achievement है। उनका। हाँ वो खुश हैं, तो वो टीवी शो उन्हीं के लिए किया गया था कि ये 4 लोग में अपनी वाहवाही कर सकें, और उनको इसी में, वो यूट्यूब नहीं समझते, वो नहीं जाहिर समझते सी बात है। नेटफ्लिक्स पे जाके वो पड़ोसियों को नहीं समझा सकते। टीवी इज एवरीथिंग, पूरे गांव को पता है कि लड़का टीवी पे आया था। मतलब कैसे, ऑब्वियस सी बात है कि आप जब इंडिया में इतने फेमस हैं तो भोपाल में तो अलग ही लेवल होगा, अलग ही भौकाल होगा। हाँ भोपाल में तो जब ऐसे कभी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए हो, किसी गैदरिंग में गए हो और 4 लोग आके फोटो लेते हैं, हाँ मैं कि मुंबई गया था किसी इनको भाई एक बार आ घुमाने, जाइए। मुंबई घुमाने लेके गया था। हाँ तो वहाँ पे हम लोग जब बैंड स्टैंड पे घूम रहे थे तो काफी लोग ऐसे ही मिल गए थे, या फिर हम ताज होटल देखने गए थे तो वहाँ पे मिल गए थे, वहाँ फोटो खिंचाने लगे थे। तो दे आर लाइक क्या अच्छा, इसको यहाँ भी जानते हैं सब लोग। तो अच्छा लगता है ये। लगता ही है, काफी प्यारा लगता है ये सीन तो। बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन चल रही है आपके साथ। अब आपके साथ रैपिड फायर सेगमेंट करते हैं। कुछ सवाल पूछूंगी, आप फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या होते? मैं कॉमेडियन नहीं होता तो मे बी एक स्केच, मतलब एक्टर होता, मतलब एक्टर बोलते हैं जो स्केच वगैरह बनाते हैं, मैंने उस चीज़ में भी ट्राई किया था, तो वो मैं करना अच्छा अगर लगता है। कभी आपको कॉमेडी छोड़नी पड़ी हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? कॉमेडी छोड़नी पड़ी तो मैं राइटिंग का ही काम करूँगा, वो दिलचस्पी मेरी उसमें है। आपके हिसाब से सबसे ओवररेटेड कॉमेडियन कौन है? ओवररेटेड कॉमेडियन, यार मैं खुद को ही कहूँगा। ये तो बड़ा मॉडेस्ट होना के हो गया, मतलब मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहता। कॉमेडियन जिसे आप अपना सबसे बड़ा कंपटीशन मानते हैं? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे कॉमेडियंस अपनी रेस में खुद ही भाग रहे हैं, तो देयर इज नो कंपटीशन। ओहो, पॉलिटिकली करेक्ट। कोई रियलिटी शो जिसमें आप जाना चाहें? हाँ, मेरे को ना अपने अंदर का जानवर बाहर निकालना है, तो बिग बॉस में जाना चाहूंगा मैं बहुत शरीफ मानता हूँ खुद को, बट मैं अंदर से जानता हूँ मैं बहुत हरामी हूँ। आपको जिंदगी में सबसे खराब एडवाइस क्या मिली है? सबसे खराब एडवाइस मेरे को यही मिली है कि इतने लोग कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए, कहीं भी अप्लाई हो सकती है, इतने लोग गलत कह सकते हैं। सबसे खूबसूरत कॉमेडियन आपको आज तक कौन लगी है? कोई फीमेल कॉमेडियन जो आपको बेहद खूबसूरत लगती हो? यार एक फॉरेन की है, बट उसका नाम नहीं पता मेरे को। आप मुझे फोटो दे के जाइएगा, मैं एडिट में लगवाएंगे हाँ। उनकी फोटो। अच्छा, एक कॉमेडियन जिसके जोक्स पर आपको कभी हंसी नहीं आई, और इसमें अपने दोस्तों का नाम नहीं लेना है। मेरे को ऐसा लगता है मेरी एक्स। कॉमेडियन नहीं थी। हाँ वो मानती थी पर खुद को मैं ऐसे जोक करती थी, मेरे को बोलती एक दिन के तुमको पता है कि आथिया शेट्टी की दादी का नाम क्या है? बोला नहीं, तो कहती थी धरती। क्यों? क्योंकि सुनील शेट्टी की धरती माँ है। तो ऐसे जोक करती थी वो, और खुद हंसती थी। कांग्रेचुलेशंस, आपका हाँ। ब्रेकअप हुआ। हाँ भोपाल या फिर बॉम्बे? मतलब किस सेंस में पूछना चाह अगर आपको कोई एक सिटी सेलेक्ट करनी हो जहां आप सबसे ज्यादा खुश रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, मजा मैं आता हो। भोपाल ही चुनूंगा। स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा पसंद है या फिर स्क्रिप्टेड कॉमेडी शोज? स्टैंड अप कॉमेडी ऑब्वियसली, उसमें काफी आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। आज तक का आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? एम्बैरेसिंग मोमेंट, यार सोचना पड़ेगा, ये तो काफी है क्योंकि अच्छा, 3 गिना दीजिए। हाँ मतलब अरे एक बार हुआ था, हम स्कूल में थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, तो उसमें कुछ प्राइज वगैरह मिलता है। तो हमको एक बार एक फंक्शन में प्राइज दे दिया गया था। फिर दोबारा एक कोई फंक्शन हुआ था, तो एक हेड बॉय था जो हमसे जूनियर था, उसका कहना था कि तुमको इस बार दोबारा से प्राइज मिलेंगे। तो हम उससे लड़ रहे हैं कि भाई हमें मिल चुके हैं, नहीं मिलेंगे। कहला रहे नहीं ये इस बार कुछ नया है, इसको तुमको दोबारा से मिलेंगे। तो उस बंदे ने हमको स्टेज के कोने पे ले आके खड़ा कर दिया। अब हम वेट कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल कह रही तुम लोग क्यों खड़े हुआ, तुमको तो मिल चुके हैं ना।
और उसने ये माइक पे ही बोल दिया एंड हम लोग लिटरली इतना ऐसे नीचे आए, इतनी शर्म आई। स्कूल से ही रिलेटेड है। एक बार और हुआ था, हमने एक बार कॉमेडी करने की कोशिश करी। सिर्फ आप बता स्कूल वाले रहे हो, बाकी हाँ, हमने ऐसी कोशिश करी थी, मैं और एक बंदा था, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि भाई हम एक स्केच तैयार करेंगे कॉमेडी का। हमने करा और हमारा ये था कि भाई हम फाड़ देंगे, हम इतना अच्छा करने वाले हैं और तुम 200-250 बच्चे बैठे होंगे सामने। तो हम वहां पे कर रहे हैं, फिर पता चला कि 2 मिनट के बाद हम इतने कंफ्यूज हो गए कि वो मेरी लाइन बोलने लगा और मैं उसकी लाइन बोलने लगा। मतलब आप लोगों ने दोनों लाइंस याद की थी मगर 30 सेकंड बाद प्रिंसिपल ने कह दिया नीचे आ जाओ। तो फिर वहां से हम लोग गए नीचे बैठने, तो हमारी क्लास के खुद कहने लगे हमारे पास मत बैठो, मतलब आज तो नहीं जानते हम तुमको। तो काफी एम्बैरेसिंग लगा था वो चीज। आपको लगता है कॉमेडी करने की वजह से लड़कियां सीरियसली नहीं लेती, उनको लगता है अरे मजाक कर रहा होगा? डिपेंड करता है लड़की के ऊपर भी, मतलब कुछ लड़कियों को मजाक पसंद ही नहीं है कि बिल्कुल यार मेरे पे जोक मत करना, बिल्कुल दुनिया पे करो, मुझ पे मत करो। बट पता चला तुम्हें उन पे ही सबसे ज्यादा आ रहा है, तो वो भी होता है। मगर जोक बनाना इजी होता है ना, जब आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हाँ, वो भी तो बनेंगे तो है ही। नहीं, डिपेंड करता है, मतलब आप ऐसे बोल नहीं सकते ना कि आप उन पे जोक बना रहे हो, तो ब्रेकअप के बाद ही आप कर सकते हो, मतलब। तो मतलब अगर जिस दिन आप बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स के ऊपर जोक बनाने लगे तो हम मान जाएं कि आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और ब्रेकअप भी हो गया। हाँ, ये इसे कह सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं वही गरीबी वाले जोक्स ही कर रहा हूँ अपने। अब तो मिडिल अमीर क्लास हो गए हो आप। हाँ, मतलब अमीर में 1 साल से हूँ, गरीबी मैंने 28 सालों से झेली है, तो कंटेंट वो ज्यादा है। और बिकता भी ज्यादा है। हाँ, तो वो निकलेगा। मतलब जो 28 सालों में एक्सपीरियंस किया है वो 1 साल में थोड़ी ना निकल जाएगा, तो वो निकाल लेंगे धीरे धीरे। शादी के रिश्ते आने लगे माँ के पास बहुत सारे लोग की फलाने की बेटी है, तुम्हारे लड़के की उम्र हो रही है, मतलब ये तो ऐसे ऑपोजिट होता है ना, ये तो। नहीं, लड़का कमाने लगे अगर अच्छा, तो फिर समाज की चाल लोग बोलते हैं ना। हाँ, वैसा हो, अभी ऐसा हुआ तो है नहीं वैसे, मतलब कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया भी होगा, तो मम्मी थोड़ी सी ऐसी कि नहीं यार वो अपना देख लेगा उसका, तो मतलब मम्मी को पता है कि हमें ना तो इसके लिए खुद ढूंढना है, तो ये कर लेगा अपना जो भी है, ये खुश है। तो वो चीज घर वाले हालांकि थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं कि भाई शादी कर लो, नहीं क्यों करनी है, कोई होना चाहिए। इनका वो जरूरी थोड़ी है यार, मतलब फिर मैं कॉमेडी करूंगा उसके हाँ, मतलब आप खुश देखना चाहते हो, सामने वाला है, खत्म बात है, उसके आगे क्यों सोचना आपको कोई भी। आप बाकी जो आपके फेलो कॉमेडियंस हैं, आप उनका कंटेंट देखते हैं? हाँ, सीखने के लिए देखता ही हूँ मैं, और काफी कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि वो जोक्स कैसे बनाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। मैं लिटरली कभी कभी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो जितने भी लोगों के सोलो शोज होते हैं मैं जाके देखता हूँ उनका एक, मेरे को सारे कॉमेडियंस के सोलो शोज देखने, तो मैं सबके देखता हूँ किसने क्या कंटेंट बनाया है, कौन कैसे कर रहा है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, आपसे गेस हु खेलते हैं। आपको बताना होगा कि ये जो फेमस लाइंस हैं ये किस कॉमेडियन की हैं। ठीक है, ठीक है। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाकिर भी है, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया, बस्सी भी है, एक्सक्यूज मी ब्रदर, आकाश भी है, पहले क्रिकेट खेला उनके साथ। मुझे खाते खाते भूख लग जाती है, खाते खाते भूख लग जाती है, मुझे मोमोज वाले ने कह दिया भाई इतने ये तो रवि गुप्ता का है, पर ऐसा सेम जोक एक प्रत्युष चौबे का भी था, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि कॉपी कर रहे हैं लोग? नहीं, कॉपी नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अच्छा, उनका जोक मतलब दोनों का अपने आप में बहुत ज्यादा फनी है। रवि गुप्ता का खाते खाते भूख लग जाती है, और प्रत्युष चौबे जी का है कि मुझे ओवर ईटिंग पहले अचीवमेंट लगता था। जब तक खाते खाते आंखें बंद ना होने लग जाए, तो वो एक अलग जोक है। बचपन में 1 रुपए मांगता था चिंगम खाने के लिए, मेरी माँ कहती थी बहनों की शादी करानी। गुजराल, हर्ष गुजराल। मतलब आप सीरियसली सबके कंटेंट देख रहे हैं? हाँ, मैं लिटरली देखता हूँ सबके। अच्छा, मैंने कई जगह ये चीज पढ़ी है और ये चीज बहुत जाहिर भी है कि आपके और जाकिर खान के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, आप लोग देखने में भी एक जैसे लगते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आप दूर खड़े हो, कोई एकदम भागता हो, अरे जाकिर भाई जाकिर भाई? हाँ, मेरे को साथ हुआ है ये चीज लिटरली, मतलब इतना इंटेंस लेवल पे तो नहीं हुआ, बट ऐसा लोगों ने नाम में कंफ्यूजन करा है, मेरे को लगता है उसके काफी कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे बोलने का स्टाइल थोड़ा सा सेम है, क्योंकि
वो इंदौर से हैं, मैं भोपाल से हूँ, एंड वहाँ के लोग काफी एक तरह के ही टोन में बातचीत करते हैं। तो अगर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भोपाली भी बैठेगा तो तुमको लगेगा कि यार ये शायद जाकिर भाई की तरह बोल रहा है या कॉपी, बट वो अपना नेचुरल कर रहा है। तो उसकी वजह से मेरे वीडियो के नीचे जाकिर खान कमेंट आए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद इसका नाम भी जाकिर खान ही है, क्योंकि इतने सारे जाकिर खान कमेंट आ गए। तो अब जब वो मेरे से मिलते हैं तो वो ऐसे करते हैं, आप जाकिर हो ना? तो मेरे को लग रहा है कि वो लेकिन वो समझ रहे हैं इसका नाम भी जाकिर है। तो शुरू में तो मैं इसी कंफ्यूजन में था कि भाई ये शक्ल से कैसे वो कर रहे हैं। बाद में पता चला कि नहीं, इतने जाकिर खान कमेंट है तो पीपल आर लाइक शायद इसका नाम जाकिर खान ही होगा। तो वैसे लोगों ने काफी बोला, बट थोड़ा शुरू में मेरे को बुरा भी लगता था कि यार तुम मेरा सही नाम नहीं जानते, तुम फोटो नहीं खिंचाता, मेरा नाम पता करके आओ यार। बुरा लगता है थोड़ा सा। जाकिर भाई से मिले आप? हाँ, मैं जाकिर भाई से काफी मर्तबा मिला हूँ। मतलब कैसा लगा मिलके? उनको बताया आपने कि मतलब कई बार आपके फैंस मुझसे हाथ मिला के चले जाते हैं? हाँ, ये तो नहीं बताया, बट मिला हूँ उनसे, काफी अच्छी बातें करते हैं वो भाई। मिलना कैसे लोगों से वो भी बताते हैं, जो चीजें कोई मतलब नॉर्मल इंसान नहीं बताता वो इंसान वो भी बता देता है कि भाई आप तरीके से मिला करो लोगों से, आप स्माइल रखा करो, अच्छे से बातचीत करा करो। तो वो नोटिस करता है आपको पूरी तरीके से, आपको मतलब अच्छे से रहना सिखाते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज करता हूँ तो उनको अच्छा लगता है। बाकी सिखाते बहुत हैं एक बड़े भाई की तरह, कॉमेडी में भी लाइफ में भी। तो बढ़िया ही लगा है मेरे को। आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोवर्स हैं, मगर आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है? हाँ, मैंने इसका रीजन इंस्टाग्राम पे डाला भी था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा भी फिलहाल थोड़ा सा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं इंस्टाग्राम चलाता था तो मेरे को नॉट जेलसी नहीं कहेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता था मैं काम नहीं कर रहा हूँ बट सब लोग कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा और मेंटली दिक्कत होती थी। मैं किसी से जेलस नहीं हो रहा हूँ, बट मैं खुद को ही गालियां दे रहा हूँ कि देख सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। हाँ, कह सकते हैं। बट मैं उस टाइम पे उस पोजीशन में नहीं था कि मैं कुछ करूं, हो ही नहीं पा रहा था ना, तभी तो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, वो सारी चीजें थी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं इतनी सारी चीजों को देखता हूँ, इतने लोगों की स्टोरीज देखता हूँ, फिर मेरे को वो चीज हो जाता है। किसी पर्टिकुलर एक इंसान पे नहीं, कोई भी इंसान काम कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को हो जाता है। तो मैंने काफी थेरेपी वगैरह भी ली। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ये चीज डिस्कस भी करी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप कुछ टाइम के लिए ये चीज करके ट्राई करो। तो उससे क्या होगा, आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको एटलीस्ट कुछ लोग, आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो। तो मैंने चीज ट्राई करी और उसको काफी 3-4 महीने हो गए मेरे ख्याल से वो चीज करी, और मेरे को लिटरली मेरी मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा अच्छा प्लस हुआ है कि भाई मैं अब वो लोगों को नहीं देख रहा हूँ जो, मेरे को वो चीज नहीं आ रही कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बस वही रीजन था। बाकी फिर मैंने एक पोस्ट भी डाल दी ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई क्यों अनफॉलो कर दिया, क्योंकि पर्टिकुलर किसी से पर्सनल तो दुश्मनी है नहीं, मगर लोग शायद उसको एरोगेंस की तरह परसीव करते हैं। हाँ, मतलब वही, हमने अपना काम कर दिया, हमने पोस्ट डाल दी, मतलब अब वो जितने लोगों तक पहुंची, बाकी उसका रीजन वो बिल्कुल नहीं था। जो अगर किसी ने गलत लिया तो मैंने सॉरी भी बोला था उसके लिए। बस यही रीजन था कि मैं उस लेवल पे आ गया था कि मेरे को ये जो सब हो रहा है, जो सब क्रिटिसिज्म है कि भाई लोग मेरे को एरोगेंट मान रहे हैं, इन सब के ऊपर भी मेरे को अपना सर्वाइवल देखना था। तो मैंने उसको प्रायोरिटी रखा। मैंने कहा अभी फिलहाल ये जरूरी है, जब ठीक हो जाएंगे तब पर्सनली बोल देंगे सबसे। सही बात है एकदम। मगर एक चीज हमने देखी है कि सोशल मीडिया इंसान को स्पेशली आज के टाइम में बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब किसी के कितने फॉलोअर्स हैं, कोई पोस्ट कितनी चल रही है, आपने किसी को फॉलो किया, उसने फॉलो बैक किया या नहीं किया, ये सब बहुत इम्पैक्ट करता है। और सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि वहां पे सब कुछ अच्छा है, मतलब हमेशा सामने वाले की थाली में घी ज्यादा है। सो जब हेट कमेंट्स आते हैं या कोई ऐसे बैश कर देता है ऑनलाइन कि तुम का कॉमेडी कर रहे हो, ये है सो है, तो इन सारी चीजों से आप कैसे डील करते हैं? ये सबसे पहला तो यही है, नॉट रिएक्टिंग टू देम। उनको चाहिए रिएक्शन, वो है अटेंशन सीकर, कि भाई उन्होंने एक घटिया कमेंट, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम तो घटिया कमेंट करते ही इसलिए हैं ताकि आप उन पर रिएक्ट करो, उनको चाहिए रिप्लाई, और उनको खाली बैठे उनको लड़ना है आपसे, तो आप उनको रिएक्ट ही मत करो कि भाई हमने देखा ही नहीं। पॉजिटिव कमेंट्स को रिप्लाई करो, उसको इग्नोर करो तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो फुद्दू आदमी, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने मतलब कोई भद्दा सा कमेंट किया हो, कुछ गलत लिखा हो, और उसके बाद जब आपने उसको कन्फ्रंट किया हो, बोले नहीं नहीं भाई मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ? होता है ऐसा। मतलब लाइव में देखा था, एक बंदा लिटरली गालियां बक जा रहा, मेरे को लाइव पे नहीं ले रहा, और वो बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहा था। मैंने उसको तुरंत लाइव पे ले लिया। वो तो ऐसे, अरे सर गलती हो गई मेरे से, मैं तो मतलब मुझे नहीं पता था आप लाइव पे ले ही लोगे मेरे को।
मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने कहा तो गालियां क्यों दे रहा था? अरे सॉरी सर, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ। वो इतना सीधा ऐसा लग रहा है कि इससे चाय बनवा लो आप। तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी लड़की से चैट पे बात करो, आमने सामने तो थोड़ी बोल पाते हो। तो वो भी वही हैं, लिख पा रहे हैं, उनका बेस्ट हथियार वो है। तो लेकिन रियल लाइफ में तो वो भी अगर आपको सामने मिलेंगे तो फोटो ही खिंचाएंगे ना। तो वो उनका रियल नेचर वही है, तो इतना ज्यादा दिमाग पे नहीं लेते। बाकी हाँ, रिएक्ट मत करो उस चीज पे। सोशल मीडिया अपने आप में है तो थोड़ा सा मतलब लोग जिंदगी एल्गोरिथम के हिसाब से जी रहे हैं कि भाई अच्छी से अच्छी क्वालिटी में चीजें आनी चाहिए। फॉलोअर्स के चक्कर में मैंने देखा लोग थोड़े से अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं कि अगर किसी के 100 के फॉलोअर्स हैं तो और किसी के 200 के हैं तो 200 के वाला उसको ऐसा डाउन मानता है। बट मैंने ये चीज नोटिस करी है पर्सनली, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, क्योंकि मेरे को पता है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने, आप 10 दिन में 1 मिलियन भी कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं पूरा इंस्टाग्राम का होके रह जाऊं तो 1 मिलियन भी कर लूं। मतलब वही करना है जो इंस्टाग्राम चाहता है। आपको इंस्टाग्राम की वो बसंती बनना पड़ेगा भाई, वो जब बोले नाचो आप। तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि रातों रात फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मेरे अभी कुछ 20 दिनों पहले 1,29,000 थे, अभी 1,73,000 है। तो मेरे को पता है जब ये 40-45 हजार फॉलोवर 20 दिन में बढ़ रहे हैं तो ये 2-3 लाख भी हो ही जाएंगे। तो मैं उस चक्कर में, अगर कोई मेरे से ये बिहेव कर रहा है, कोई 3 लाख फॉलोअर्स वाला ही कि यार थोड़ा सा अजीब सा ट्रीट कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। फिर आप बिहेवियर नहीं बदल सकते, फॉलोअर्स तो बदल सकते हो। तो ये आप लोग अपने जो कॉमेडी के स्क्रिप्ट्स, जोक्स वगैरह तैयार करते हैं, उसके लिए आपकी जो स्टडी होती है या जो सबसे ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ से करते हैं? मैं रियल लाइफ से ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ लोगों से, किसी से भी हो जाए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट आदमी तो हूँ नहीं। मतलब मैं बहुत ज्यादा अपने में रहना पसंद करता हूँ। मैं किसी एक इंसान से बढ़ नहीं जाती तो मैं उसके साथ 2 घंटे बैठना पसंद करता हूँ। दोस्त है, कोई भी है, और अगर मैं उससे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ 1 to 1, तो हो सकता है उसमें मेरे कुछ जोक्स निकल जाए, मैं उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं ये बढ़िया है, इसको लिख लेते हैं। तो वो वहीं से आता है, अलग से बैठ के मैं लिखता नहीं हूँ। मेरे मोस्ट ऑफ द जोक्स ऐसे ही हैं जो मैंने बातचीत में ही निकाले हैं, या फिर वो शो करते करते बन गए हैं। बैठ के मैंने बहुत कम लिखा है। मतलब मैंने अपने जितने भी जोक्स हैं उसका 1% भी बैठ के नहीं लिखा होगा। बट मुझे लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। बट हाँ, मेरे मोस्ट ऑफ द जोक्स नॉर्मल स्टेज फियर रहा था कभी, या कभी ऐसा हुआ हो कि यार स्टेज पे पहुंचे और सब भूल गए? हुआ है, काफी टाइम हुआ है। तो उसको कैसे कॉम्बैट किया आपने? मतलब उस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म किया? नहीं होता है उस सिचुएशन में। फिर आपसे कई बार ऐसा भी होता है कि इतना खराब हो जाता है कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है, वहां का मैनेजमेंट ऐसा है कि आप गए हो, आप तो भाई आपको एकदम स्टार वाली एंट्री मिली है, आपने 10 मिनट परफॉर्म करा, अब आप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पीछे लोग अपनी में लग गए हैं, वो आपका जो 1 घंटे का कंटेंट था फिर वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो आप सभी कुछ बोल डालते हो प्रेशर में कि किसी पे तो हंस जाओ, पर वो किसी पे भी नहीं हंसते फिर वो, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। कई बार ब्लैंक भी हो गए हूँ कि भाई क्या बोलना है अगला, तो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, या सिर्फ सिंपल इतना ही बोल दो जनता से कि यार सॉरी भूल गए हूँ, तो वो उस पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं कि हाँ भाई सोच ले तू, मतलब इंसान ही है ना आफ्टर ऑल यार, भूल सकते हैं। पर फिर याद आ जाता है, कुछ जोक मार देते हैं, तो ठीक है, जनता सपोर्ट करती है। आपके हिसाब से किसी कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होता है? सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है, मतलब इंसान कितना ही कमा ले, एक कॉमेडियन सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसने कोई अच्छा सा नया जोक लिखा है और उस पर बढ़िया सा लाफ्टर आ गया है। वो जो पहली बार हंसी आती ना उस जोक पे, मतलब वो उस फीलिंग को नहीं भूल पाता। एंड दैट इज द ओनली फीलिंग जो आर्ट को जिंदा रख रही है। मतलब आपके पास हो सकता है बैंक में करोड़ों रुपए हो और आपको 1 साल तक वही कॉमेडी करनी हो, तो हो सकता है वो लाइफ उसकी बोरिंग हो, लेकिन वो जो एक नया जोक आप लिख के लाते हो और वो जो चलता है, मेरे को लगता है वो चीज ड्राइव कर रही है हर कॉमेडियन को, वो ही चीज जिंदा रख रही है। मतलब आप कुछ नया ला रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के सबसे बड़ी क्रिटिक कौन है? इंडिविजुअलिटी पे कोई अगर क्वेश्चन मार्क करे, कि आपको एज एन इंडिविजुअल ना देख के आपको किसी से कंपेयर करे, तो वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि भाई तू मेरे को इंडिविजुअल देखना,
आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जिसके फीडबैक्स आप बहुत सीरियसली लेते हैं? मेरे फ्रेंड है एक। जिनके साथ आप मुंबई गए थे? हाँ, वो नहीं, जिसके साथ मुंबई गया था तो वो तो उसको इतना आइडिया नहीं है, वो गलत ही देता है हमेशा। मतलब वो ऐसे दे रहा है, मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैं उसको कह रहा हूँ वीडियो में तुझे कुछ गलती लगी तो बता, सुधारते। कहता दाढ़ी बड़ी लग रही है। लाइक वो ऐसी चीज बता जो एडिटर काट पाए, ठीक है। ये नहीं काट पाएगा। हाँ, ये मत बता जो वीडियो, अब क्या करूं मैं, वीडियो में जाके फिर से शूट कराऊं मैं, तो वो मैं उसी से समझ गया कि इससे कितनी हेल्प लेनी है। बट हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे काफी लंबी बातचीत होती है और वो जोक्स पे बताते भी हैं कि भाई ये अच्छा है। जो आपका फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं? ग्रुप कोई नहीं है मेरा। मेरे मुश्किल से लाइफ में जिनसे मैं राब्ता रखता हूँ 3 से 4 लोग होंगे, मतलब वो भी कम होते जा रहे हैं, और 2-3 लोग। पार्टी दी थी उनको, मतलब कभी जो कहीं से बड़ा आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कोई प्रोजेक्ट आया हो और उनको मैं एक्चुअली मेरी हर पेमेंट पे पार्टी देता हूँ उनको। क्या बात है। मेरा कोई भी अकाउंट क्रेडिट आता है, मेरे कोई भी जैसे कॉलेज शो कर रहा हूँ या कोई भी एक पेमेंट आता है, उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट शेयर है, जब भी मैं उनसे मिलूंगा उनको उतने की पार्टी मिल जाएगी। नालायक को सीखो कुछ। तो उनको पता ही भी नहीं है कि ये इतना क्यों हम पे खर्चा कर रहा है, बट मेरा है। हाँ। मतलब आप बाकी लोगों को भी देते हो ना, तो भाई 5% उनका शेयर है कि हाँ भाई उनको पार्टी मिलेगी। आपको मालूम है इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से शेयर की बात करने वाले हैं। हाँ, गिफ्ट्स भी दे देता हूँ। कुछ रहा नहीं है, ओके, सबको चाहिए पैसा। गिफ्ट्स भी दे देते हैं कभी कभी किसी को, भाई कोई अच्छा अमाउंट आ गया है तो भाई तुझे क्या गिफ्ट चाहिए बता, तो गिफ्ट दे देते हैं। क्या बात है। मतलब मैंने ये मान के रखा है कि भाई एक शेयर कमाई का उनका भी है, तो बस। क्योंकि वो आपके साथ रहे इस पूरी जर्नी। हाँ। आपके हिसाब से इंडिया के 3 सबसे बेहतरीन कॉमेडियन कौन है आपके अलावा? मेरे पर्सनल फेवरेट, मतलब देखो 1 2 3 करके बताइए। इट इज सब्जेक्टिव टू एवरीबॉडी, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है बिस्वा कल्याण रथ, जिनको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। बिस्वा कल्याण रथ वो, मतलब मैंने सबसे पहले जब कॉमेडी शुरू करी थी तो सबसे पहला जो लाइव शो देखा था मैंने स्टैंड अप कॉमेडी का, उनका ही देखा था, एंड मैं काफी अमेज्ड हो गया था कि भाई मैंने कॉमेडी शुरू, और ये बंदा कैसी कॉमेडी कर रहा है यार, ये बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं दे रहा है आपको, हंसाए जा रहा है और इतने इंटेलिजेंट जोक्स, मतलब मैं लिटरली फैन हो गया था उस इंसान का। सेकंड अपने, मतलब सेकंड मतलब इट्स नॉट नंबर वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3 कॉमेडियन बता रहा हूँ बस। ठीक है। जाकिर खान जो हैं, जब मैं शायद 11-12th में रहा हूँगा या फिर उसके बाद, मतलब एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, बट उन्होंने कुछ वीडियोस निकाले थे, छोटे छोटे क्लिप्स थे उनके, वाइट शर्ट पहनी थी, रेड पैंट, एक थिएटर सा सिटिंग थी उसमें, कि भाई हर 10th क्लास में लड़कियों के 3 लोगों के ग्रुप होते हैं, एक एवरेज 2 बिलो एवरेज, इस टाइप कुछ ऐसे कुछ जोक्स थे, और वो मैं बड़ा दोस्तों को दिखाता था उस टाइम पे। मतलब मैं कॉमेडी करना भी नहीं चाहता था, ना मेरे मन में कभी आया था, मेरे को पता भी नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी कैसे काम करती, तो मैं दोस्तों में उनका, भाई ये इंसान कितना फनी है, ये देखो यार ये क्या सही, मैं उसको दिखा रहा हूँ, तो मेरा वो काम था। उसके कुछ सालों के बाद उनका हक से सिंगल आया था, एंड मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार क्या गजब, मतलब इस इंसान की एंट्री देखो यार, ये क्या गजब एंट्री करी इस बंदे ने, म्यूजिक चल रहा है, क्या गजब चल के आ रहा है, और पूरा हक से सिंगल। तब भी मैंने कॉमेडी का कुछ नहीं सोचा था। तो फिर मैंने कॉमेडी जब शुरू करी तो मेरा ऐसा ड्रीम सा बन गया था कि इस इंसान से मिलना है यार, क्योंकि मैं जब कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था तब मैं इस इंसान का इतना फैन था, तो अब तो ऑब्वियसली मतलब आप मिलना चाहोगे, रोल मॉडल जैसे हो गया। और अपने बस्सी भैया के जोक्स काफी प्यारे लगते हैं यार, वो उनसे एक चीज सीखी है मैंने कि हम सब मतलब अपनी कहानी में हीरो बनना चाहते हैं, और वो इंसान जिस तरह की जोक करता है, अगर वो 5 दोस्तों की कहानी बता रहा तो वो 5 दोस्त हीरो हैं। मतलब हर मतलब अब्दुल भी है ना, तो वो अपने आप में तुर्रम खां है, मतलब वो कहीं पे बस्सी भाई पे भी भारी पड़ रहा है, और जो कोई दूसरा दोस्त है त्यागी पंडित जो भी है, मतलब हर बंदा अपने आप में हीरो है। तो इट्स नॉट लाइक सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना, मतलब उनका भी वेटेज रखा है, मतलब उसको भी, उसकी भी फैन है, मतलब कैरेक्टर की भी फैन है, इट्स नॉट लाइक कि वो एक इंसान की फैन है। तो वो मैंने सीखा है कि सबको इक्वल वेटेज देना। तो सबको नाम याद है उनको दोस्तों के, यार ये कितनी बड़ी बात है कि कैरेक्टर फेमस कर दिया उस इंसान ने। बात तो सही है।
बस जाने से पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आपका अपना फेवरेट जोक कौन सा है जो आपने लिखा हो। मेरा खुद का फेवरेट जोक मेरे को वो बड़ा पसंद है, एक e⁻x करके मेरा जोक था। मैंने सुना है। हाँ एक्चुअली मतलब वो मैं बताया ना कॉन्वर्सेशन में ही आता है, तो मेरा दोस्त है एक, तो वो है उसने वो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो आपको खा जाते हैं उसके बारे में बता के कि भाई उससे मिलने गया था और ऐसा, और मतलब आपकी नहीं है तो और जला रहा है आपको। तो वो बैठा रहता था कहला भाई मैं तो बढ़िया डेट पे गया था, हम लोग रोमांटिक, हमने उसको गोद में उठा लिया। मैंने कहा उसकी गर्लफ्रेंड की हाइट काफी छोटी थी। मैंने कहा तुम तो e⁻x लग रहे होगे ना फिर, और वो इतना ऑफेंड हो गया उस बात में, तुरंत लिख लिया ये जोक जाएगा। मेरे को पर्सनल वो पसंद है। मैंने कहा यार ये क्या लिखा है मैंने, मैथ्स एक तरफ, मैथमेटिक्स एक तरफ, तो इंसान है, ये तो इंटेलेक्चुअल जोक है। हाँ तो मेरे को वो काफी पसंद आया। मुझे आपका एक वो जोक भी बहुत पसंद है जिसमें आपने कहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैंने देखा, हाँ, खाली इतने कि जो भी पॉसिबिलिटीज हम वहाँ पाए जाते हैं। हसीब, बहुत मजा आया आपसे बात मेरे करके, को बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया हमें समय देने का, हमसे बात करने का, हमारी ऑडियंस को और मुझे हंसाने का। Yeah. उम्मीद करेंगे फिर आपसे ऐसे ही मिलते रहें और आप ऐसे ही जरूर। बढ़िया जोक बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अनकट। थैंक यू।